उन शस्त्रों और अस्त्रों का पूरा उपयोग करते हैं, तो मुझे लगा कि दल बेहतर नहीं है, इसमें रहने की जरूरत नहीं है। 2020 में जब सिराज जी चौथी बार मुख्यमंत्री बने तो 2020 में बता दिया था और जय जय विंध्य प्रदेश, जय जय विंध्य प्रदेश। तिरुपति के भाषण दे कला वाला सब शौक भी गाए। कैलाश जी उद्बोधन दे चुके हैं, भाषण देके और जरूरत नहीं आए। अरे तो आएगा तो सेव तो हुआ होगा ना। हमारे पक्ष में मैहर जिला के अध्यक्ष विंध्य जनता पार्टी बालकिशन साहू जी नियुक्त किए हैं। उपाध्यक्ष मुन्नीलाल जी उपाध्यक्षों को बनाया गया है। 2 उपाध्यक्ष बनाए हैं। विश्राम साकेत जी भी उनके साथ सहयोगी के रूप में उपाध्यक्ष के पद पर बनाया गया है। कुछ में 2-4 सवाल आपसे करूंगा, सच लगे तभी हाँ कहिएगा कि विंध्य प्रदेश बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। सच में विंध्य प्रदेश बनना चाहिए? यदि बनना चाहिए तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय जय विंध्य प्रदेश के लिए सभी को धन्यवाद। विंध्य प्रदेश सच में बनना चाहिए। अब तो 2 साल उससे 2004 से मैं इस आंदोलन में जुड़ा हूं, 2004 से इस आंदोलन को चला रहा हूं। समाजवादी पार्टी से 2003 में एमएलए तक 4 में जब पहली बार आंदोलन किया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय मुलायम सिंह जी ने बोला था कि हम बड़े राज्यों के पक्षधर हैं, महासंघ की बात करते हैं, छोटे राज्य तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में इसको बंद कर दिया। तो मैं बंद कर दिया था। फिर 2009 से चालू किया तो लगातार अनवरत ये चालू रहा। और जब दुर्घटना में भारतीय जनता पार्टी ने हमें लेने का प्रयास किया और लेके जब हमें भारतीय जनता पार्टी पकड़ी, तमाम मना करने के बाद भी, तब मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। अटल जी की नीतियों पर चलने वाली है भारतीय जनता पार्टी, जहां अटल जी ने 3 राज्य का निर्माण किया, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो मुझे लगा कि अब हमारा मध्य प्रदेश भी बन जाएगा। यही हमारे मन में एक ललक थी। ऐसा दौर आता गया कि कारवा लगातार बढ़ा, आंदोलन की गति भी तेज हुई। आंदोलन की गति जितनी तेज होती गई उतनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आंख किरकिरी नारायण त्रिपाठी बनता गया और धीरे धीरे नारायण त्रिपाठी को बागी और रुकावट की संज्ञा दे दी गई। उसको हम साहस स्वीकार किया। हमारे स्वभाव में ये बिल्कुल नहीं है कि हम गुलामी स्वीकार करें, दासता स्वीकार करें, आगे पीछे नेताओं के भागे, ये हमारे स्वभाव में। भारतीय जनता पार्टी में जब मैं गया था, जब मुझे लेके गए थे, घुटने तक पांव पड़ के लेके गए थे, मैं आवेदन दे के नहीं गया था। उस दौरान भी मैं ये बोला था कि दल मेरे बस का नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी में ले जाने का काम न करो, इसलिए कि मेरी कहीं ऐसा न हो जाए कि पार्टी मैं किसी को जानता नहीं, आपके चाल चरित्र चेहरे से परिचित नहीं हूं। इसके बाद भी लेके जब मुझे गए और जब मैं इनके चाल चरित्र और चेहरे से परिचित हुआ, राजनीति के साम दाम दंड भेद छल कपट को जब जाना समझा कि पूरी तरह से उसमें बंधे हुए हैं, उन शस्त्रों और अस्त्रों का पूरा उपयोग करते हैं, तो मुझे लगा कि दल बेहतर नहीं है, इसमें रहने की जरूरत नहीं है। 2020 में जब सिराज जी चौथी बार मुख्यमंत्री बने तो 2020 में बता दिया था
रामपाल सिंह जी और भूपेंद्र सिंह जी कि 2023 तक भारतीय जनता पार्टी का मेरे रहूंगा, पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूंगा। ये सब कोई जानता है। जब मैं नाम से बोलता हूं और मीडिया के सामने बोलता हूं कि बात गलत नहीं हो सकती। इसके बाद आगे की जो बातें हैं, भैया की टिकट घोषित होने की 5 दिन पहले 20 तारीख या 20 तारीख का दिन था, मैं दिल्ली जा रहा था। तब 8:32 पर सिराज जी का फोन आया और सिराज जी ने मुझसे बात किया। मैं तब भी बोला कि मैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझसे बोले कि मुझसे मिल लो। मैं कहा जब आप टिकट घोषित कर देंगे, बाद बुलाएंगे मुझे, तो आपसे मिलने अवश्य होगा। तो यह तो स्पष्ट था जिसमें मुझे नहीं रहना था। हम 2 साल तक पार्टी के सेंटर को बनाने के लिए, दल को बनाने के लिए लगातार संघर्ष किए, प्रयास किए, पर बड़ी मुश्किल से पार्टी का गठन हो पाया। इसके बाद हमें चिन्ह भी बड़ी मुश्किल से मिल पाया। जब दोनों मिल गए तो निर्वाचन आयोग की साइड पर हमारा बिंद जनता पार्टी का गठन या संबंध दोनों कहीं न कहीं विलोपित जैसे था, ब्लॉक जैसे था। हम लोग तमाम आपस में चर्चा करते थे, पर किसी को बताते नहीं थे कि अभी हमें पार्टी में हमारा अधिकृत नहीं हुई। आपस में चर्चा बस करते थे। पर अचानक एक दिन 24 तारीख को मीडिया के द्वारा पता चला कि हमारे बिंद जनता पार्टी को मान्यता मिल गई है कि हम चुनाव लड़ सकते हैं। एक दिन चिंतन करने के बाद 25 तारीख से प्रयास में लगे कि प्रत्याशियों का चयन किया जाए और 3 दिन के अंदर 32 विधानसभा पर बिंद जनता पार्टी के लोगों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। ये कोई सामान्य बात नहीं है। जो बच्चों पर आज ही पैदा हुआ हो, उसका बरहो भी न हुआ हो और कोई शादी की तैयारी करने लगे, ये उसी के है। और इसके बाद भी इस दल में मैं तो 4 नाम बता दूंगा कि ऐसे ऐसे लोग आए जिनके बारे में पार्टी को सोचना पड़ गया। पार्टी मजबूर हो गई, दोनों दल विचलित हो गए। तब हमें खुशी हुई कि हम बहुत अच्छे राह पर दोनों राष्ट्रीय दल विचलित हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं, तो बिल्कुल हमारा सही रास्ता है बिंद का पुनर्निर्माण करना। हमारी 17 रेगांव से रानी बागरी जी हमने टिकट दिया। रानी बागरी जी की टिकट घोषित होते ही सभी लोग विचलित हो गए और ये विश्वास दिलाता हूँ हमारे हम बहुत फंसे हुए हैं। मैं 2 दिन रानी बागरी जी के क्षेत्र में चला जाऊं तो रेगांव जाके आप पता कर लो कि रानी बागरी जी विधायक बन के चुनाव जीतकर बिंद जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करें। चौथा विधानसभा से कमांडो मिलिट्री से रिटायरमेंट लेने के बाद जन सेवा के कार्यक्रम में लगे और कमांडो इतने लोकप्रिय हुए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी संपर्क किया कि आप हमारे दल से लड़े। वो बोले कि मैं देश की सरहद में सैनिक के रूप में काम किया हूं। बिंद धरा पर मेरा जन्म हुआ है, बिंद मेरी जन्मभूमि है। अब मैं जो भी करूंगा बिंद धरा के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए करूंगा। और उनके द्वारा बोला गया कि भैया मैं बिंद जनता पार्टी से चुनाव लड़ने को तैयार हूं। लास्ट डे 30 तारीख को 2:30 बजे उन्होंने फॉर्म भरा और 3 बजे जिला बदल के उनको नोटिस थमा दी गई। इतनी ज्यादा सक्रिय भारतीय जनता पार्टी, इतना ज्यादा पिछड़ती है। इसके बाद हमारे जयसिंह नगर से फूलमती सिंह एसटी है, श्रीमती फूलमती जी, उनको हमने टिकट दिया। पूरी पार्टी लग गई रोकने के लिए, पकड़ने के लिए, कि इसको बनाने के लिए कि किसी तरह चुनाव न लड़े। वो बड़े स्पष्ट रूप से बोली कि मैं जो राजनीति करूंगी मैं बिंद जनता पार्टी के लिए करूंगी, अपने बिंद प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए करूंगी। हरिओम गुप्ता सतना सामान्य नाम नहीं है, व्यापारी महासंघ ओम गुप्ता, हरिओम गुप्ता प्रदेश के महामंत्री हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं।
तो उनको लड़ने में भी पूरी पार्टी, पूरे लोग आज भी उनको पहेटे और पकड़ते भाग रहे हैं, हाथ मिट्टी जोड़कर निवेदन करते भाग रहे हैं। इसके बाद पांचवा नाम राजधानी भोपाल, दक्षिण सीट मनीष पांडे चित्रकूट के हैं, ठेकेदारी करते हुए भोपाल में है, उनको टिकट दिए। दोनों दल को विचलित होना पड़ा और दोनों दल आगे पीछे भाग रहे हैं और मनीष पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह 32 सैनिक हमारे चुनाव लड़ रहे हैं। बेहतर परिणाम आएंगे, हम परिणाम की चिंता नहीं करते, इसलिए कि बता दिया ना कि जो बच्चा आज ही पैदा हुआ अबोध बालक, वो आज चुनाव मैदान में, ये पूरे लोग अभी ट्रेंड भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो इनको अभी ट्रेंड करने की जरूरत है। वो इस बिंद के पुनर्निर्माण के सैनिक हैं। जिस तरह देश को आजाद कराने के लिए तमाम लोगों ने अपनी शहादत दी, तमाम लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, उसी तरह हमें बिंद को बनाना है। हमें राष्ट्रगान को पूर्ण करना है। राष्ट्रगान को याद कीजिए, जन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा, ये सब प्रदेश के वो बिंद कहां गायब हो गया? बिंद चला गया मध्य प्रदेश में। उस बिंद को लाकर हमें राष्ट्रगान को भी पूर्ण नहीं चाहिए। मेरी आप सबसे निवेदन और प्रार्थना है, तमाम सवाल जवाब होंगे। आज करवा चौथ का भी दिन है। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी कहीं न कहीं घर अपने पहुंचना पड़ेगा। हमारी माताएं बहनें भी हैं, वो भी कहीं अपने घर जाएंगी, तो ज्यादा समय भी नहीं लेना चाहता। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नारायण त्रिपाठी 2003 में समाजवादी पार्टी से राजनीति की शुरुआत किया। एक दो नारा दिया करते थे हम, एक बार विधायक बना दो। बिंद में जो जातिवाद का चहल फैला हुआ है, उस खाई को पाटने का काम करूंगा। और दूसरा बोलता था कि एक बार विधायक बना दो, ऐसा कुछ करूंगा कि आपके नाती पंथी याद करना। दोनों नारों पर, दोनों एजेंडों पर हमने ईमानदारी के साथ काम किया।